बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटिंग वर्ल्ड। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगें तो प्लीज इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। Today we will discuss operating system interfaces, and in this topic we will learn different ways by using which we can interact with computer system. So कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करने के लिए हमारे पास 3 टाइप के इंटरफेसेस होते हैं: कमांड लाइन इंटरफेस, मेन्यू ड्रिवन इंटरफेस एंड ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस कमांड लाइन इंटरफेस यानी CLI। सो इन दिस इंटरफेस कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करने के लिए, इंटरेक्ट करने के लिए कमांड्स दी जाती हैं कंप्यूटर को, यानी कमांड्स आर गिवन टू कंप्यूटर थ्रू कीबोर्ड। इन कीबोर्ड के थ्रू कमांड्स दी जाती हैं, यानी जो भी एक्शन परफॉर्म करवाना है कंप्यूटर से, जो भी डेटा प्रोसेस करवाना है उसे कमांड्स की फॉर्म में कंप्यूटर में इनपुट करना होता है। तो ये तमाम कमांड्स कीबोर्ड की मदद से कंप्यूटर में एंटर की जाती हैं। एज ऑल ऑफ यू नो दैट कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जिसे आप डेटा देते हैं एज इनपुट, कंप्यूटर इसे प्रोसेस करता है और उसका रिजल्ट देता है। तो इस टाइप के इंटरफेस में यानी कमांड लाइन इंटरफेस में जो इनपुट होगा, जो डेटा कंप्यूटर को दिया जाएगा, इनपुट डेटा, वो कमांड की फॉर्म में होगा, यानी और ये कमांड्स जो हैं ये कीबोर्ड के थ्रू दी जाएंगी कंप्यूटर को, और कंप्यूटर इन कमांड्स को प्रोसेस करेगा और आउटपुट देगा, यानी रिजल्ट प्रोड्यूस कर देगा। एंड कमांड लाइन इंटरफेस बेस्ड ऑन टेक्सचुअल इनपुट, यानी इसका जो इनपुट होता है वो टेक्सचुअल होता है, टेक्स्ट की फॉर्म में होता है, जो कि कीबोर्ड की मदद से टाइप किया जाता है और उसको टाइप करने के बाद एंटर प्रेस किया जाता है। इस तरह से आफ्टर प्रेसिंग एंटर की वो जो कमांड होती है वो एग्जीक्यूट हो जाती है और यूजर की जो भी रिक्वायरमेंट है उसको पूरा कर दिया जाता है, यानी जो गिवन इनपुट होती है उसे एग्जीक्यूट कर दिया जाता है और उसका रिजल्ट दिखा दिया जाता है। सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ CLI, यानी कमांड लाइन इंटरफेस के 2 टाइप्स होती हैं: डॉस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम एंड यूनिक्स। फॉर एग्जाम्पल हम अपनी डेली रूटीन में जो माइक्रो कंप्यूटर्स यूज़ करते हैं, अपने ऑफिस में या घर में कंप्यूटर या लैपटॉप यूज़ कर रहे होते हैं, तो उसमें जो हम इनपुट देते हैं वो टेक्स्ट की फॉर्म में नहीं होता, यानी उसमें जो भी हमने एक्शन परफॉर्म करवाना है हम किसी आइकन पे क्लिक करते हैं या फिर हमारे पास कुछ डिफरेंट किस्म के इंटरफेसेस होते हैं जिनको यूज़ करते हुए अपनी रिक्वायरमेंट को प्रोसेस करवाया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से जो हम अब यूज़ कर रहे हैं इंटरफेस, जो नॉर्मली माइक्रो कंप्यूटर्स में यूज़ हो रहा है और इसके अलावा भी डिफरेंट कंप्यूटर्स में यूज होता है, वो है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। यानी उसमें हम कमांड्स नहीं देते कंप्यूटर से कोई काम करवाने के लिए, उन कमांड्स की जगह अब कुछ ग्राफिक्स आ गई हैं, कुछ आइकन्स आ गए हैं। तो इस तरह के इंटरफेस को ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कहते हैं, जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। लेकिन अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कमांड लाइन इंटरफेस। इस टाइप के इंटरफेस में कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करने के लिए टेक्स्ट की फॉर्म में डेटा इनपुट किया जाता है, और ये टेक्स्ट की फॉर्म में डेटा किस तरह से एंटर किया जाता था, विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड, और फिर उस डेटा को प्रोसेस किया जाता है और उसका रिजल्ट प्रोड्यूस कर दिया जाता है। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंटरफेसेस ऑफ CLI, यानी कि ऐसे इंटरफेस जिसमें कंप्यूटर से किसी भी रिक्वायरमेंट को, किसी भी रिक्वेस्ट को कंप्लीट करने के लिए कमांड्स दी जाती हैं, कमांड्स के थ्रू कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट किया जाता है। उसकी 2 टाइप्स होती हैं, डॉस एंड यूनिक्स। तो डॉस जो है वो एक सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करने के लिए कमांड्स यूज होती हैं, लेकिन ये एक सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। और यूनिक्स भी सेम, यानी कि इसमें भी कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करने के लिए कमांड्स यूज होती हैं, कंप्यूटर को कमांड्स दी जाती हैं। तो डॉस जो है वो सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम है और यूनिक्स जो है ये एक मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम और मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम को आप फर्दर नेक्स्ट वीडियोस में अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लेंगे, लेकिन अभी मैं आपको थोड़ा सा इसका एक आइडिया दे देती हूँ कि सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम ये होता है कि एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो सिर्फ एक यूजर को अलाउ करता है कि कंप्यूटर को एट अ टाइम एक यूजर ही यूज करे। तो इस तरह के जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उन्हें डॉस कहते हैं। और जो यूनिक्स है, यूनिक्स एक मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी कि ये बड़े कंप्यूटर्स में यानी मेन फ्रेम वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है ताकि मल्टीपल यूजर्स इसको एट अ टाइम यूज कर सकें, यानी एक से ज्यादा यूजर इसको बआसानी एक ही वक्त में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है डॉस और यूनिक्स में, यानी डॉस जो है एक सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है और यूनिक्स एक मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। अब हम डॉस की कुछ फर्दर डिटेल देख लेते हैं। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसा कि मैंने आपको बताया कि डॉस एक सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है और डॉस वाज मोस्ट पॉपुलर CLI ऑपरेटिंग सिस्टम, और मोस्टली यही जो ऑपरेटिंग सिस्टम है यही कंप्यूटर्स में इस्तेमाल किया जाता था। एंड डॉस डिस्प्लेस प्रॉम्प्ट
लाइक दिस टू एंटर कमांड, यानी इस तरह का एक प्रॉम्प्ट नजर आता है जिससे नेक्स्ट हम कोई भी कमांड लिखते हैं और एंटर प्रेस करते हैं तो वो कमांड एग्जीक्यूट करती जाती है। अच्छा, इसमें आपको कमांड्स जो होती हैं वो यूजर को खुद से याद करनी होती थी, यानी कि उनको प्रॉपरली अंडरस्टैंड करना होता था, उनको लर्न करना होता था, मेमोराइज करना होता था, ताकि कंप्यूटर से कोई भी एक्शन परफॉर्म करवाया जा सके। एंड यूजर मस्ट एंटर द कमांड एंड लर्न द कमांड। डॉस कमांड्स आर डिफिकल्ट टू रिमेंबर। डॉस कमांड्स को याद रखना बहुत ज्यादा मुश्किल होता था, क्योंकि इन कमांड्स को अगर कोई भूल जाए या प्रॉपरली उसको टाइप ना कर सके, कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो वो काम नहीं करती थी। ठीक है, एंड इसकी एग्जांपल्स हैं कुछ कमांड्स की। dir यानी कि डायरेक्टरी के जितने भी कंटेंट है वो डिस्प्ले करने के लिए dir कमांड लिखी जाती है, और डिस्प्ले द कंटेंट्स ऑफ करंट डायरेक्टरी, यानी जो करंट डायरेक्टरी है या फोल्डर है उसका जितने भी कंटेंट्स हैं वो देखने के लिए dir प्रेस किया जाएगा। एंड नेक्स्ट इज फॉर्मेट डी ड्राइव, यानी जब आप फॉर्मेट डी लिखेंगे तो जो डी ड्राइव है उसको फॉर्मेट किया जाएगा। एंड नेक्स्ट इज cd और पिक्स। cd stands for change directory, यानी if you want to change the directory then you will type cd or pics. नाउ वी विल डिस्कस यूनिक्स, यानी यूनिक्स एक मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ये CLI का एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, यानी कि एट अ टाइम मल्टीपल यूजर इसको यूज कर सकते हैं। एंड इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1969। इट अलाउज मल्टीपल यूजर्स टू रन डिफरेंट प्रोग्राम्स एट द सेम टाइम, यानी एक ही वक्त में डिफरेंट यूजर डिफरेंट प्रोग्राम्स इस पे रन कर सकते हैं। ये अलाउ करता है डिफरेंट यूजर्स को डिफरेंट प्रोग्राम्स रन करने के लिए। इट वाज यूज्ड टू डेवलप फॉर यूज ऑन लार्ज कंप्यूटर सिस्टम, यानी कि ये मेन फ्रेम और लार्ज जो कंप्यूटर होते हैं ना, जैसे सुपर कंप्यूटर वगैरह, इनमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता था वो यूनिक्स था, ताकि ज्यादा लोग इसको एट अ टाइम यूज कर सके। सो आई होप आपने इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया होगा, यानी CLI, डॉस और यूनिक्स को अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको मिलती। Thanks for watching my video and don't forget to like, subscribe and share it. Allah Hafiz.